दोस्तों, आज की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इतनी सच्ची लगती है कि सुनने के बाद आप रात को अकेले कुएं के पास भी नहीं जाना चाहेंगे। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव का नाम था कालीपुर। उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा हुआ ये गांव आज भी मौजूद है, लेकिन वहां का वो पुराना कुआं अब कोई नहीं जाता। करीब 40 साल पहले की बात है। गांव में एक लड़का रहता था, नाम था राहुल। उम्र करीब 22 साल, पढ़ा लिखा, शहर से लौटा हुआ। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और माँ अकेली रहती थी। राहुल हर शाम गांव के बाहर वाले बड़े कुएं पर जाता था। क्यों? क्योंकि उस कुएं के पास एक पुरानी पीपल की पेड़ थी और राहुल को लगता था कि वहां बैठकर वो अपनी किताबें पढ़ सकता है, शांति मिलती थी। लेकिन गांव वाले उस कुएं को श्रापित मानते थे। कहा जाता था कि 70 साल पहले एक औरत ने अपने नवजात बच्चे को उस कुएं में फेंक दिया था। बच्चा मर गया और औरत भी उसी रात गायब हो गई। तब से हर अमावस्या की रात को कुएं से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, और जो भी उस आवाज़ को सुनकर कुएं के पास जाता, वो कभी वापस नहीं लौटता। राहुल इन बातों पर हंसता था। वो कहता, ये सब अंधविश्वास है। एक रात, अमावस्या की रात, राहुल जैसा हर बार किताब लेकर कुएं के पास बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज़। अचानक हवा रुक गई, पीपल के पत्ते भी हिलने बंद हो गए। तभी कुएं से एक हल्की सी आवाज़ आई, भैया भैया। राहुल ने कान लगाए। आवाज़ बच्चे की थी, बहुत छोटे बच्चे की, रोने जैसी, लेकिन रोना नहीं, जैसे कोई बुला रहा हो। राहुल मुस्कुराया, बोला, कौन है? फिर आवाज़ आई, थोड़ी तेज, भैया, पानी, प्यास लगी है। राहुल का दिल धड़कने लगा। वो उठा और कुएं के किनारे पर झुका। अंदर पूरा अंधेरा, लेकिन नीचे से एक हल्की सी चमक दिखी, जैसे कोई सफ़ेद कपड़ा लहरा रहा हो। राहुल ने जेब से मोबाइल निकाला, टॉर्च जलाई। रोशनी कुएं के अंदर गई। वहां पानी के ऊपर एक छोटा सा बच्चा तैर रहा था, नंगा, नीली नीली त्वचा, आंखें पूरी सफ़ेद, और वो बच्चा राहुल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। राहुल पीछे हटा, उसका पैर फिसला, वो कुएं में गिरते गिरते बचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भागा सीधे घर। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई। माँ कांप गई, बोली, बेटा, वो कुआं मत जाना। वो बच्चा नहीं, वो निशानी है। उस औरत की आत्मा, जो अपने बच्चे को मारकर खुद भी मर गई, वो अब हर उस शख्स को बुलाती है जो अकेला हो। राहुल ने माँ की बात नहीं मानी। अगली अमावस्या को वो फिर गया। इस बार उसने कुएं के पास एक रस्सी बांधी थी। सोचा था, अगर कुछ हुआ तो रस्सी पकड़कर चढ़ जाएगा। रात के 1 बजे फिर वही आवाज़, भैया, उठा लो ना, ठंड लग रही है। राहुल ने कुएं में झांका। बच्चा अब और करीब था, पानी से सिर्फ 2 फीट नीचे, हाथ बढ़ाकर बुला रहा था। राहुल का मन हुआ कि बच्चे को बचाए। उसने रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। जैसे ही उसका पैर पानी को छुआ, पानी ठंडा नहीं था, बहुत गर्म था, जैसे उबल रहा हो। फिर अचानक बच्चे ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। हाथ नहीं, पंजा, नाखून बहुत लंबे। राहुल चीखा, छोड़ दे। लेकिन बच्चा हंसने लगा। हंसी नहीं, गुर्राहट। अब तू भी मेरे साथ रहेगा। माँ को ढूंढ रहे थे ना? वो मैं हूँ। राहुल ने रस्सी खींची, लेकिन रस्सी कट चुकी थी। ऊपर से कोई नहीं था। वो नीचे खींचा जाने लगा, पानी में, गहराई में। अगले दिन सुबह गांव वालों ने कुएं के पास राहुल की किताब पढ़ी देखी। रस्सी कटी हुई और कुएं के किनारे पर ताज़ा खून के छींटे। राहुल कभी नहीं मिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हर अमावस्या को उस कुएं से 2 आवाज़ें आती हैं, एक बच्चे की, भैया, और एक जवान लड़के की, माँ, मुझे निकालो। दोनों एक साथ बुलाते हैं। गांव वाले कहते हैं, राहुल अब बच्चे के साथ है और वो नई शिकार ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप कभी कालीपुर गांव गए और अमावस्या की रात को उस पुराने कुएं के पास से गुजरे, तो ध्यान रखना, अगर आपको कोई बच्चा बुलाए, भैया, तो मत मुड़ना, क्योंकि अब वो अकेला नहीं बुलाता, अब वो 2 आवाज़ों में बुलाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।